परमात्मा का गद्दार है, जो किसी विशेष जाति बिरादरी के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, अभियान चला रहा है। गुरु महाराज कहा करते थे वो परमात्मा का गद्दार है, उसे कोई मतलब नहीं है इंसानियत से। जो इंसानियत के हकों के लिए लड़ रहा है, अधिकारों के लिए लड़ रहा है, वही अंदर जाने की उसकी हिम्मत हो सकती है। क्रांतिकारियों ने हिम्मत की, उस समय लोग कहा करते थे ये नहीं कर सकते, लेकिन जब उनके अंदर जुनून था इंसानियत के प्रति, उन्होंने देश की आजादी कोई बिरादरी विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं दी। ऐसा नहीं कहा उन क्रांतिकारियों ने कि ब्राह्मणों को आजादी मिल जाए, जाटों को, गुजरों को, अहीरों को, ठाकुरों को इत्यादि इत्यादियों को आजादी मिले। उन्होंने कहा हिंदुस्तानियों को आजादी मिले। वे सफल हुए। उनके नाम लेने वाले जब तक पृथ्वी रहेगी रहेंगे नाम लेने वाले। उनका उद्धार हो गया। आज तक वे जीवित हैं, वे अमर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंसानियत के लिए कार्य किया, ये जाति विशेष के लिए नहीं। आज ऐसा माहौल बन रहा है कि हम अगर कभी लड़ भी रहे हैं अधिकारों के लिए तो विशेष जाति विशेष के लिए। ये एक परमात्मा के निमित्त अपराध है। परमात्मा का वो गद्दार है। हम फिर सामने आए, परमात्मा की नजरों में हम चढ़े, परमात्मा की नजरों में हम गिरे ना। जो हमारे शरीर में वास करता है उसकी नजरों में हम उठें। तो उसके लिए एक तो हम पाखंड का त्याग करें, कोई नहीं है एक परमात्मा के अलावा पूजनीय, और दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। मनुष्य आदरणीय हो सकता है, पूजनीय नहीं हो सकता। पूजा करने लायक केवल एक परमात्मा जो सबके अंग में है, सबके शरीर में है। महापुरुषों ने वाणी कही, इस वाणी को सुनना कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धरा आन विराजा शीस। महापुरुष कहते हैं जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना की है, वो जगदीश, उसने इतना सूक्ष्म रूप धरा, वो शीश पर विराजमान हो गया। अब हम 10वें द्वार से 18वें द्वार की जो यात्रा करते हैं वो शीश के अंदर ही तो है। इसके अंदर धीरे 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 प्रवेश करते हैं। और जहां हमने धीरे धीरे प्रवेश किया, देखना उसके नजारे गजब अजब नजारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसमें एक प्रक्रिया है यजुर्वेद की प्रक्रिया। यजुर्वेद में नाभि में जो 72,000 नाड़ियों का बंद है, नाभि में एक ऐसा सूक्ष्म एक हम ये कहेंगे बूंद, एक ड्रॉप बूंद, जैसी एक बूंद होती है पानी की, उसका भी लाखवां हिस्सा एक बूंद है पानी की बूंद, उसका लाखवें हिस्से के बराबर एक बूंद है 72,000 नाड़ियों के बीच में, जिसको कहा गया मणि। उसे मणि कहा गया। जब हम यजुर्वेद का अभ्यास करते हैं, यजुर्वेद के अभ्यास में ये नमन मुद्रा है, और हम दूसरे अक्षर सच्चे नाम के दूसरे अक्षर से नाभि की चोट रीढ़ की हड्डी में करते हैं। दूसरे अक्षर से नाभि की चोट रीढ़ की हड्डी में करते हैं, और चेहरे पर हल्की मुस्कान। तो जो मणि है वो 72,000 नाड़ियों से निकलकर धीरे 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 ऊपर आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जहां ऊपर आनी शुरू हो जाती है, और यहाँ पर जहां ये हम लोगों का निवास है, जहाँ ये आज्ञा चक्र है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, त्रिपुटी जो ये स्थान है, यहाँ पर जब स्थापित होती है वो, तो यहाँ से हम उसको लेकर अंदर बढ़ते हैं। यहाँ से हम 72,000 नाड़ियों के बीच से वो मणि ऊपर आती है, ऊपर आते आते यहाँ पर पहुंचती है। यहाँ से हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं अकाल पुरुष के लिए भेंट चढ़ाने के लिए।
सुना होगा महाभारत में कि अश्वत्थामा की यहां मणि थी, उसने साधना से, तपस्या से, नाभि से वो मणि यहां ले आया था, लेकिन यहां से वो आगे नहीं ले जा पाया क्योंकि वो दुर्योधन के साथ था, कृष्ण के साथ नहीं था। कृष्ण ही बता सकते हैं, कृष्ण ही बता सकते हैं यहां से मणि आगे कैसे ले जा सकती है। ले जाने का तरीका, यहां से आगे ले जाने का तरीका मणि को ये पूरा गुरु ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। नाभि से यहां तक तो तपस्या कर कर हम ले जा सकते हैं, लेकिन यहां से आगे ये पूरा गुरु ही ले जाता है। मणि अकाल पुरुष की भेंट है, जो हमारे नाभि में मणि है वो अकाल पुरुष की भेंट है, उसको हम यहां से आगे ले जाते हैं और हमारे लिए सारे रास्ते खुलते हैं। तो यजुर्वेद के अभ्यास से 72,000 नाड़ियों में हलचल होती है। वो मणि जो बूंद का लाखवां हिस्सा है, वो मणि धीरे 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 ऊपर चढ़ती है, वो विशुद्ध से आगे बढ़ती है, आज्ञा पर पहुंचती है। जहां यहां स्थापित हुई, तब पूरा गुरु रास्ता बताता है कि हे जीव, अब इस मणि के साथ जो भेंट है, परमात्मा की भेंट है, इस भेंट को लेके आगे बढ़। तो आगे बढ़ता रहता है, अंदर के द्वार खुलते रहते हैं, अंदर के नगर, अंदर की डगर, अंदर के शहर, गांव, लोक लोकांतर, मंडल महामंडल, इन सब की यात्रा करता हुआ अंदर की धुनकारें, 9 तरह की अंदर की अनहद की धुनकारें हैं, 9 तरह का अंदर की रोशनी है, प्रकाश है, 9 तरह का नौबत बज रही है, 9 तरह की खुशबू है, 9 तरह का रस है, 9 तरह का स्पर्श है। इस तरह से अंदर अंदर बढ़ते रहते हैं, वो मणि हमारे हाथ में भेंट होती है, भेंट। तो ये अंदर का रहस्य है। लेकिन अंदर का रहस्य इस मार्ग में हम फिर दोबारा से दोहरा दें। अंदर के रास्ते में चलने के लिए 3 नियम, अंदर की पूजा करने के 3 नियम, अंदर की यात्रा करने के 3 नियम, अंदर अकाल पुरुष के दर्शन करने के 3 नियम। एक जन्मजात भेद का त्याग, मैं ब्राह्मण जाट गुज्जर अरे ठाकुर बनिया इत्यादि इत्यादि नहीं हूँ। दूसरा पाखंड का त्याग, बाहर पूजा नहीं है, बाहर कोई पूजनीय नहीं है, पूजनीय केवल परमात्मा, दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। तीसरा नशे का त्याग। इन 3 का त्याग कर कर जब हम अंदर की पूजा करते हैं तो हम फिर इसे यात्रा पर निकलते हैं, फिर हम अंदर की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तब देखते हैं हम अलौकिक छटा। अब कोई ये समझता है इन 3 नियमों को छोड़कर मैं अंदर का अभ्यास करूं, उसे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये 3 नियम ये गुरु दक्षिणा है। जो पूरा गुरु है, ये 3 नियम, जब ये जन्मजात भेद, पाखंड और नशा जब गुरु के चरणों में त्याग दिया जाता है तो ये गुरु दक्षिणा है। इनको त्याग कर तब मनुष्य अंदर की उपासना करे, अंदर की पूजा करे, तब देखे वो कैसा अलौकिक उसको महसूस होता है। एक बार हम कह दें फिर कि हमारे नाम के आगे पूर्ण गुरु लिखा हुआ है, तो हमें केवल नाम के आगे लिखा हुआ है इसलिए मान जाओ, ऐसा मत करना। पूर्ण गुरु महाराज ने हमें नाम दिया है, वे हमें पूर्ण गुरु नाम से पुकारते थे और उनका आदेश था कि अपने नाम के आगे पूर्ण गुरु लगाओ। तो नाम के आगे पूर्ण गुरु लगाने से कोई पूर्ण गुरु नहीं होता। पहले अनुभव करो, जो अनुभव करा दे वो पूर्ण गुरु है। पहले अनुभव करो, अनुभव करने के बाद ही पूर्ण गुरु मानना। ऐसा नहीं कि नाम के आगे लिखा हुआ है पूर्ण गुरु तो हम मान जाएं। हमारी बातों को आंख बंद करके मत मानना, जांच के मानना। धार्मिक शोषण, जो मनुष्य अंदर की उपासना करना चाहता है, जो मनुष्य जाना चाहता है इस सच्चे मंदिर में, वो पाखंड के विषय में विशेष तौर से जागरूक हो। अंदर की पूजा पाखंड के साथ कभी हो नहीं सकती। अगर हम पाखंड कर रहे हैं तो अंदर बैठा हुआ वो अकाल पुरुष हमारा इस सच्चे मंदिर में, जो हमारा शरीर है, इस सच्चे मंदिर में प्रवेश वर्जित कर देगा।
एक पाखंड की चर्चा हम करें, कितना बड़ा ये मनुष्य अपने आप को धोखा दे रहा है कि नवरात्र